सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ए सुपर पावर बट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ये एक साफ सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए मगर हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी है। सीबीएसई के रिज़ल्ट के बाद जितने भी टॉपर्स हैं हर एक की अलग अलग कहानी है, उनके हार्ड वर्क की, उनके कॉन्फिडेंस की। जम्मू कश्मीर में किसने टॉप किया है इसको डाटा कंपाइल करते शायद 2-3 दिन लग जाएं, मगर अभी अपने अपने स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। हमारे साथ क्षितिज शर्मा हैं जो पीसीबी में टॉपर हैं गुरुकुल स्कूल के, और इनसे जानते हैं कि इनकी स्टोरी कैसी थी। क्षितिज, आप अपने स्कूल में टॉपर हैं, एक्सपेक्टेशन थी कि टॉप करोगे और इसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे या कुछ और गोल था? मुझे लगता है टॉप करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, नॉलेज गेन करने की रखनी चाहिए। ये तो बस एक रिज़ल्ट है प्रोसेस का। हमें इंटरेस्ट से चीज़ें पढ़नी चाहिए और टीचर्स की बात मानो, एट द एंड तुम्हें मतलब रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। जब आपने पढ़ाई 12th ज्वाइन शुरू करी, पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, तो उस समय क्या टारगेट, क्या गोल मन में रखा हुआ? मतलब मैं क्या करता था ना, मेरा प्लान होता था कि जैसे फुल ईयर में मुझे क्या कंप्लीट करना है, विद इन अ वीक क्या करना है, विद इन अ मंथ क्या करना है, विद इन अ डे क्या करना है। तो मैं बस उसको फॉलो करता गया डे बाई डे, और एट द एंड मतलब वो फुलफिल हो गया जो मेरा चाहता अच्छा, था। जितना आपने सोचा था उतना फुलफिल हुआ है या यहाँ लगता है कुछ कमी रही है? मुझे लगता है कि जितना मिल जाता है उसमें कंटेंट रहना चाहिए इंसान को, मतलब उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर मैं अभी 100% का या फिर 99% का टारगेट करूं तो मेरे ख्याल से जो मिल गया, मैंने जितनी मेहनत की तो उतना मुझे मिल गया, मैं उसमें खुश हूं। टिप्स, क्या टिप्स आपके खास थे पढ़ाई को लेकर? किस तरह से आप अपना पैटर्न सेट करते थे पढ़ने का? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, सबसे मेन चीज़ होती है उसकी रिवीजन। अगर हम रिवीजन करते रहें विद इन टाइम टू टाइम थ्रू टेस्ट या फिर कोई भी चीज़, या स्कूल में जो टेस्ट होते हैं या PA1 होते हैं या फिर प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू अपना रिवीजन प्लान करते रहें तो हमारी ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पहली बार पढ़ने से कभी भी हमें परफेक्शन नहीं मिलेगी। अगर हम 2-3 बार उसको रिवाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट हो ही जाएगा। कितने घंटे पढ़ते थे? कोई इस चीज़ को सेट किया था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे या इवनिंग में लेट तक पढ़ते थे? किस तरह से पढ़ाई का जो सिस्टम था वो कैसे रखा था? मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म ये बहुत मैटर करता है। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट इट बी बोर्ड्स या फिर अगर हमारा कोई कंपटीशन भी है, तो मेरे को लगता है कि सुबह जल्दी उठना, या फिर मैं अपने आप को अर्ली बर्ड कहता हूँ, मैं उठता हूँ कि सुबह 5 o'clock 7 o'clock मैं इसी के बीच में उठता रहा हमेशा, और मैं मेडिटेशन करता था इसी टाइम पे। उसी के बाद मैं स्टार्ट करता था बाकी सब चीज़ें या फिर अपना काम। और मुझे लगता है कि अगर हम सुबह अपनी अच्छी कर लें और सुबह ज़्यादा काम कर लें ना, तो मैं पूरे दिन में मोटिवेशन रहती है काम करने की। जैसे एक कोट था, मैं हमेशा उसको फॉलो करता था कि ईट द फ्रॉग एट द मॉर्निंग। मतलब कि जो अपने दिन का सबसे मुश्किल काम है वो सुबह सुबह कर लो, उसके बाद बोलेंगे यार वो भी तो किया था, बाकी दिन तो आसान ही है। तो मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस ज़्यादा क्या ज़रूरी रही आपके उसमें? मुझे लगता है कि मैं हर वीक के एंड में वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलता था, तो फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है। अब ये भी नहीं कि तुम पूरे दिन बैठे हुए हो पढ़ रहे हो, तुम्हें हमेशा फिज़िकली फिट रहना है। और मेंटली फिट रहने के लिए योगा, मेडिटेशन ये सब मैं फॉलो करता ही था। और मुझे लगता है कि हमें बाहर की चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, डेली न्यूज़ फॉलो करता था, ये सब डिस्कस करता रहता था। इससे मेंटल फिटनेस तो रहती है, साथ में कुछ एक तरह की हमें अवेयरनेस रहती है कि क्या चल रहा है दुनिया में। आपके सब्जेक्ट्स पीसीबी हैं, जिससे साफ है कि एमबीबीएस की तरफ आपने जाना है। इसके अलावा कुछ और भी गोल है माइंड में कि जैसे कल को यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस में जाने का प्लान, या यू वांट टू बी अ डॉक्टर? मैं तो सच बताऊँ, मेरे को लग रहा है जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं अपने नाम के आगे बस एक डॉक्टर लगाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में और तो कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं किसी तरह मेडिकल फील्ड में जाऊँ और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँ और इंडिया को सर्व करूँ, दैट्स ऑल। किस डॉक्टर में भी पर्टिकुलर कुछ है आपका कि उस ओर जाना चाहते हैं? जैसे कल को एमबीबीएस तो जनरल है, उसके बाद एमडी किसी खास उसमें करने का भी प्लान है? एज सच तो मैंने इतना नहीं सोचा, पर मुझे लगता है कि मेरा जो एक्चुअली मैं इंटरेस्ट में आएगा वो ऑन्कोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर कैंसर की स्टडीज़, और ये सब में मेरे को लगता है मेरा फोकस जाएगा कि इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इतनी खतरनाक बीमारी है और आज तक इसका बहुत अच्छा क्योर नहीं मिला, बस कीमोथेरेपी और ये सब है। तो मुझे लगता है इसका अच्छा क्योर निकालना चाहिए, इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो इसके बारे में अवेयरनेस मेरे को है बचपन से, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ करूँ, स्टडी करूँ। एज सच एमडी का तो कोई मैंने सोचा नहीं कि मैं किस ब्रांच में जाऊँगा, वो तो पीजी पे डिपेंड करता है मेरी क्या निकलती है फिर क्या तो होता थोड़ा सा वापस चलते हैं आपकी पढ़ाई की ओर। पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा रहा या टीचर्स का सपोर्ट ज़्यादा रहा? और जिसका भी ज़्यादा रहा वो किस तरह का सपोर्ट रहा? है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट तो बहुत मैटर करता है। अगर हम किसी भी कभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेरेंट्स तो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, पापा तो पूछते भी रहते थे क्या कर रहा है, मुझे बता कैसे पढ़ रहा है। और टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मतलब
मेरा अगर मेन टारगेट नीट था तो ये लोग बताते थे, टीचर्स बहुत हेल्प करते थे कि बताओ तुम सब्जेक्टिव कैसे लिख सकते हो चीज़ों को, कि मुझे इतना आइडिया नहीं था चीज़ों को लिखने का सब्जेक्टिव वे में, तो मुझे सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो पूरा सिखाया मेरे को, टेस्ट्स के थ्रू बताया। और प्री बोर्ड तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे मेरे लिए, उससे मुझे पता चला मेरे कहाँ लैग कर रहा हूँ प्रिपरेशन में, तो एट द एंड टीचर्स ने बहुत हेल्प की मेरी। क्षितिज, एक खास मंत्र आपकी सक्सेस का, सिंगल मंत्र क्या है? मुझे लगता है वही पढ़ो जिसमें इंटरेस्ट है। कभी भी ऐसी चीज़ किसी के प्रेशर में आके मत पढ़ो, पेरेंट्स बोल रहे हैं ये ले लो वो ले लो, मैं बोल रहा हूँ कॉमर्स आर्ट्स सब अच्छा है, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि तुम जिसमें इंटरेस्ट है वही लो। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे इंजीनियरिंग में डाल देते तो शायद मेरा कुछ नहीं होता इस टाइम पे, मैं पीसीएम नहीं कर पाता, मैथ्स मुझे लगता है मेरी वीक हो जाती, पर उनने सुना मैं पीसीबी में जाना चाहता हूँ या फिर कहीं भी कोई जाना चाहता है, इंटरेस्ट है जिस चीज़ में वही करो बस। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ये थे क्षितिज शर्मा, केसी गुरुकुल स्कूल के टॉपर, जिनका एक खास सिंगल मंत्रा ये है कि वही करो जो आपका दिल चाहता है और सक्सेस फिर उसी में मिलेगी। कैमरा पर्सन उत्तम सवालिया के साथ दीपक खजूरिया, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।